परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो जो साधना ये दास आपको बताने जा रहा है, जो परमात्मा ने बताई है, उन महापुरुषों के अनुभव में भी यही लिखा पाया है जिन्होंने परमात्मा सीधे आकर मिले थे। तो उसी साधना से आप जी का मोक्ष होगा। और कोई भक्ति विधि नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे आप छुटकारा पा सके। छोटी मोटी राहत स्वर्ग में चले गए, कुछ दिन रहे वहां, अपने पुण्य समाप्त किए, फिर नरक में जाना ही कंपलसरी है। यहाँ की ऐसी विधि है, परंपरा है। फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश के इतिहास देख लो आप। इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ। रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। जब तब सीता को छुटवा कर लाए, आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम व्यक्ति के कहने से। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे, जब नारद का वो श्राप इसके ऊपर असर कर गया। ये काहे के भगवान फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे। यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा। और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ। अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता, और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी धोबन ने पीटा था, कहने लगा मैं राम दशरथ के बेटे जैसा ना हूं। रामचंद्र का रावण के पास रही सीता, उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़कर बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे जैसा। कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जब भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन दी। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए। अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था। कहते जाओ लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूज जाए। आप पे सुखी नहीं हो राम, जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासिंह कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाकर समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी, श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। अब पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तो ही मारे गए। सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो पता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो।
श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूँ, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं खाक सुख है इनको। तो कहने का भाव परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो थारा गले उतरे नहीं। आज से 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते, जो दास आज कह रहा है, आज प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये परमात्मा कबीर जी ने ये मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है या सत्कर मान लियो, या मैन सतर की दिमाग नहीं है कि वैज्ञानिका ने ये बना लियो। ये वैज्ञानिक आड़े ना गड्ढे थे, 4 लाखों वर्ष बीत गए, कुछ ना बना पाए। ये आपके लिए बनवाया है कि मेरे बच्चे, मुझे पहले आपको शिक्षा दी, शिक्षित किया पूरे विश्व को, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, इंटरनेट बनवा के आपको घर बैठे संदेश दिवा रहे हैं इस दास के माध्यम से। देखो ये इतिहास है, ये इनका। तो पुण्यात्माओं, ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है गोल्डन चांस बताते हैं, वो है स्वर्ण समय है, ये स्वर्ण समय। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही कहा करते थे, साच कहूं तो ये जग नहीं मानता और झूठ में कह नहीं सकता। और साच कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया और रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी इंद्र का, स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक सुरपति, उसका इतिहास देखो। इंद्र का दुर्वासा ने श्राप दे दिया, दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र का राज खत्म हो गया, पता नहीं कहां जाकर जीवन व्यतीत किया। कभी राक्षसों के साथ झगड़े, लट्ठम लट्ठा, खाक जीवन है इनका ये। तो जो स्थान सुख का है उसको आप भूल ही चुके हो। हम स्वर्ग तक सीमित हो गए थे, हमारी बुद्धि की सीमा स्वर्ग तक स्थिर हो चुकी थी। अब परमात्मा ने बताया ये स्वर्ग तक तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, आपकी पूंजी का नाश करवाता है, और फिर वहां खत्म करके आपकी पूंजी को नरक में डाल दिया जाता है। तो सतलोक जाएंगे तब पीछा छूटेगा। क्या बताते हैं, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब निर्धन तो आप पे दुखी, स्वाभाविक दुख है उसको। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। आप इस ज्ञान को सुनकर आपने अपनी जो इच्छाएं हैं वो कम करनी पड़ेंगी। जो हम अननेसेसरी डिमांड भगवान पर रखते रहे, और वो दे भी देते हैं, क्योंकि आपकी भक्ति आपको कदे मांग लो जब देंगे, पर वो दुरुपयोग कर लिया करते थे हम। अब हम इतना ही मांगेंगे, कितना, साईं इतना दीजियो जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखो जावे। इतना दिए दाता कि जिसमें कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, और हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि आ जा वो भी भूखा ना रहे। तो कबीर साहब कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कबीर साहब कहते हैं, तू ऐसे बेमतलब की कल्पनाएं, ये चिंताएं करने से कोई लाभ नहीं। मैं जो साधना विधि बताता हूं उस भक्ति को करो, ऐसे मर्यादा में रहो, अपना जीवन रूपी सफर इस भक्ति मार्ग पर तय करना प्रारंभ करो।
फिर इस जीवन रूपी सफर में आपको जो भी कोई आपत्ति आवेगी, फिर मन इच्छा फल दूंगा, जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। आपको परमात्मा ने सब पता है कि किस चीज की आवश्यकता आपको शायद ना पता हो, उसको अवश्य पता है किस बच्चे को अब क्या आवश्यकता पड़ेगी, तो उससे पहले ही आपकी व्यवस्था कर देगा वो। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं हूं जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा, आप तो बिल्कुल बच्चे हो इस मार्ग में, ठीक है। जो काफी समय से इस दास के सत्संग सुन रहे हैं उनको बहुत ज्ञान हो चुका है, क्योंकि हम जैसे पहले अन्य उपासना किया करता था, ये दास जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बाबा श्याम जी, इनकी पूजाएं करते थे, जैसा भी लोकवेद सुन रखा था। और उनकी करते करते भी हमें बहुत से लाभ होया करते, और हम यही सोचा करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, शंकर भगवान, हनुमान जी, श्याम जी, ये हमें ये सुख दे रहे हैं। और भक्ति भी जैसे आम को राम राम कृष्ण कृष्ण इस तरह के हरे ओम हरि राम, ये मंत्र अपने जैसे सुने सुनाए हम आप पर जाप करा करते, इन मंदिरों में जाते थे, गद गद होते थे भगवान के दर्शन करके, मूर्तियों के। और फिर भी हमें बहुत से लाभ होते थे, बहुत से संकट ऐसे टले हैं न सोच भी नहीं सकते पहले भी। तो हम ये सोचा करते थे कि जो पूजाएं हम कर रहे हैं इनसे ही लाभ हो रहा है। अब इस परमात्मा की तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में अब दिखाई दिया कि नहीं, वो हमारा केवल प्रारब्ध ही चल रहा था, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हमें सब कुछ कर रहा था, फिर भी वो साथ ही था हमारे। पुण्यात्माओं, एक मोटा सा उदाहरण है, कहते हैं, सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना होगा, आपने केवल इतना सुन रखा है कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण नहीं बढ़ा सकता एक तिल भी, श्री कृष्ण का तो कोई औकात ही नहीं। कहते मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक समय धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रसन्न किया कि हे परमात्मा, मैं तो श्री कृष्ण के ऊपर फिदा हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं, उपासक हूं। उन्होंने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा कर चिरवा कर, वो मर गया था, उसको फिर जीवित कर दिया। आप कहते हो ये कुछ कर नहीं सकते। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास और थोड़ा सा आगे भी सोचो। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और अभिमन्यु की मृत्यु होगी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अभिमन्यु उसका सगा भांजा था। सुभद्रा रो रही थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, और श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका। और वहां मोर ध्वज के पुत्र को जा पंगा लिया, उसको चीर कर जीवित कर दिया, तो वहां उसको क्यों ना जीवित किया। धर्मदास जी कहने लगे, भगवान आप ही बताओ, ये तो हमारे बुद्धि कभी काम ही नहीं करी ऐसी। तो परमात्मा ने कहा कि ये जैसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, तो उसने उसको आप पे मार दिया और आप पे जीवित कर दिया, तो जादूगर करके दिखा देते हैं। लेकिन अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सका? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी।
ये एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। और परमात्मा कहते हैं जो हमारी शरण में आ जाएगा उसकी आयु जब चाहेगा जब मौत देंगे उसको। मौत क्या, उसको जीवन देंगे, सतलोक में वास करा देंगे। रहना चाहे जब तक यहाँ रहिए, भक्ति करिए, नियमित रहना। हम वो शक्ति हैं, कबीर साहब ने कहा धर्मदास को। तो पुण्यात्मा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बस इतना ही भगवान है, इतना ही प्रभु है यो। और अक्षर पुरुष यो 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है। और वो तीसरे नंबर का जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, उसके बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। तो उसको, तो यहां जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। 16वें श्लोक में 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी, ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है, गधे की बिना मरती बात है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो श्रेष्ठ भगवान, उत्तम श्रेष्ठ पुरुष माने परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष, वो तो इन दोनों से अन्य है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो एक उदाहरण रूप में। तो जो जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं आकर अपनी जानकारी आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो मूल कौन है वो ये दास बताएगा, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर पुरुष तो तना है, समझो वृक्ष, जमीन से बाहर जो दिखाई देता है जितना भी वो वृक्ष कहलाता है। तो वृक्ष के फिर भाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। नीचे तना है वो तो अक्षर पुरुष समझो, फिर उससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, ये ज्योति निरंजन काल। उसकी 3 शाखाएं हों वृक्ष की, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी इसकी ब्रांच है, और पात रूप संसार। और जो जमीन के अंदर गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है। और जड़ से ही सबको आहार मिलता है। पूरे पेड़ को जड़ से सी खुराक मिलती है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तेरे में आविष्य विभर्ती, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, ये एग्जाम्पल बहुत गजब का है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जड़ से ही पूरे विश्व को, यानी पूर्ण परमात्मा से ही पूरे विश्व को सब कुछ मिल रहा है। जो भी आपका वर्क डन है वो भी वहीं से मिल रहा है। अब जैसे कोई नौकरी करता है गवर्नमेंट की, वहां उसने दिहाड़ी करी, उसकी तनख्वाह बनी, कैशियर के पास आ गई, ट्रेजरी में आ गई, उसने दे दी उठा के, आपका वर्क डन था। अगर आपने नौकरी ना कर रखी हो, हाजिरी ना लग रही हो, तो कैशियर ना दे चवन्नी, तो ये भगवान तो कैशियर समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उस परम पिता के। अब जैसे द्रौपदी का उदाहरण आपने सुना, परमात्मा जानी जान है, उसको पता है मेरे बच्चों पर कहाँ आपत्ति ये काल डाल देगा। ये तो समझ नहीं पा रहे, बालक हैं। परमात्मा ने ऐसी लीला करी,
द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करने के लिए, जब वो कुंवारी थी अपने पिता के घर पे थी, स्नान करने के लिए गंगा पर जाया करती थी। वहां उसके पिता द्रौपद ने, राजा द्रौपद ने एक घाट बनवा रखा था, लेडीज घाट, स्नान के लिए अलग से व्यवस्था करके। एक अंधा महात्मा, पुण्यात्मा, आपके बहुत देर तक समझ में आओगे परमात्मा आपके लिए कैसे भटक रहा है। और हम तब बालक हैं, या कोई नशा कर रहा है, उसको उसके लेखे कोई घूमे जाओ उसके आसपास, उसको पता ही नहीं। तो काल की भांग पी रखी हमने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आने अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। एक एक ने समझाना पड़ता है, जब जाकर 3 महीना में नशा उतरा इस ज्ञान को सुनने पीछे। करो सचमुच या तो बात तो कुछ और है। तो इतना गहरा नशा करवा रखा अज्ञान का आपके, इसके इस झूठे सुख में आसक्त फिरे पड़े कार और कोठिया में। कल मृत्यु हो जाए फिर गधा बन के कुमार के नीचे लट्ठा तले, वो भूल गए, वो याद देना आती मारे। अब याद आवेगी आपको, रात में भी नींद नहीं आवेगी। जो जिनकी आत्मा जाग जाएगी, ये सत्कर मान लेना, बकवाद नहीं बहाऊंगी फिर आपको। पीछा छुटाना भारी हो जाएगा आपको। अभी तो नशे में हो, आपको जैसे नारी सचमुच ऐसे कैर टूटे हैं। और ज्ञान से ही पता हुआ करता, ज्ञान आज तक मिला नहीं हमारे को। ये नकली ने सटपट करके हमें पीछे लाए बैठे रहे। अब द्रौपदी स्नान करने के लिए जा रही थी। एक अंधा महात्मा, उस सत्य पुरुष का उपासक। वैसे तो ये कहानी कुछ और बताऊंगा बाद में, लेकिन अब कहानी की इस कथा को सुनाने में ऐसा ही आनंद ज्यादा आएगा। एक अंधा महात्मा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी 100 लीलाएं करते हैं। जैसे सुदर्शन नाम का एक सुपच था वाल्मीकि, और पांडवों की यज्ञ में किसी से संपूर्ण नहीं हो रही थी, तो वहां कबीर परमात्मा उस समय करुणा में नाम से आए हुए थे द्वापर में, और वो सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन उनका शिष्य था। सुदर्शन तो चला गया कि नो पता लग गया कि पांडव फिर आऊंगे तेरे पास और तुझे ले जाएंगे हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उनका यज्ञ पूर्ण होना ही नहीं तेरे बिना। तो वो तो चला गया सैर सपट्टे को। पीछे से कबीर परमात्मा सुदर्शन रूप धारण करके वहां पहुंच गए पांडवों की यज्ञ में, और वहां शंख बजा दिया, डूंडा ठा दिया। ना 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, सब ने भोजन खा लिया। राम श्री कृष्ण ने खा लिया, और शंख नहीं बाजा। कहते उस परमात्मा ने भोजन करते ही यानी डूंडा ठा दिया। तो ऐसे ही समझना इस कथा को। एक परमात्मा कबीर जी आए हुए रहते हैं, और वो जगह जगह अपनी लीला करते थे। कुछ दिन रहकर चले जाते थे। जो भक्त उनकी शरण में आगे उनको उपदेश दे जाते थे, फिर वो भक्ति करके अपना बैटरी चार्ज कर लेते थे, उनका पुण्य बन जाता था। ऐसे एक महात्मा था अंधा, सूरदास, परमात्मा के संपर्क में आया। उसको सब दुखों का पता लगा अंधे ने। अब अंधा भी जब यहाँ के सुख चावे है, तो उसके साथ नालायक आदमी नहीं। यही कोई नौकरी चावे, कोई फंड चावे, अरे सब कैर टूट रहा तेरे ऊपर। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उसने समझ मांगी कि भाई पिछले जन्म का तो यू दुख आज तैयार कर लिया, मेरे सामने है। और आगे जब भक्ति नहीं करी, सत साधना नहीं की, जैसे गुरुजी बता रहे हैं, तो फिर आगे ना मेरा क्या होगा। तो वो पुण्य आत्मा था, उसका कसौटी लगन लग रही थी। तो वहां वो परमात्मा, वो महात्मा अंधा उस पटरी पर चलता चलता दरिया के साथ साथ, और उस घाट के आसपास पहुंच गया। उसको मालूम नहीं कि कोई यहाँ लेडीज घाट है। जिधर पानी आ रहा था घाट से आगे को, दरिया का पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, उससे 100-200 फुट की दूरी पे उसने सोचा स्नान कर लेता हूं। धीरे धीरे दरिया में उतर गया और वहां स्नान करने लगा। तन पर केवल एक लंगोट था उसके, और कोई कपड़ा शेष नहीं था उस समय। अपनी कुटिया झोपड़ी में और होंगे वहां कुछ नहीं था।
तो उसने जब ऐसे मलमल कर नहा रहा था तो उसका लंगोट का रस्सी टूट गई, वो नाड़ा टूट गया और वो नींव वस्त्र हो गया, वो बह गया जल में। उधर से लड़कियां आ रही थी स्नान करने के लिए, आपस में बातें करती हुई, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में सहेली आती थी द्रौपदी के साथ में। तो दूर से आवाज सुन गई उसने कि कोई बेबे बहन आ रही है लड़कियां, और अवश्य यहाँ कोई जनाना घाट होगा, तो गलत आ गया। और उधर से यह सतिथि होगी उसकी, वो तो एकदम गहरे पानी में चला गया शर्म का मारा, इतने पानी, और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। उसने सोचा कोई कपड़ा लत्ता आ जावे, लपेट के बाहर आ जाऊं। अपने आत्माओं, जो पुण्य आत्मा होती है ना, जो पूर्व संस्कारी होते हैं, उनको साधु संत भगत दिखाई दे जा, आत्मा गदगद हो जाती है। साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर दर्शन साध का, भगत संत का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो जितना समय आपके जीवन का संत भक्त भक्तों के साथ गुजरता है, भगवान की चर्चा में जाता है, वो तो आपका जीवन है। बाकी तो काल का व्यवस्था में व्यर्थ जाता है। द्रौपदी ने देखा महात्मा, सुबह सुबह दर्शन हो गए, बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। उसने सोचा साधु भी नहा रहा है, हम भी पहले स्नान कर लेती हैं, स्नान करके फिर महात्मा से भगवान की चर्चा सुनेंगे। इस दृष्टिकोण से वो नहा रही थी। ना स्नान सुनून करके आध घंटे पानी में कूद काद के वो बाहर निकली। उसने देखा महात्मा चला तो नहीं गया। वो क्या देख रही है कि वो महात्मा जी ऐसे हाथ मार रहा है। उसने ध्यान से देखा, स्नान तो नहीं कर रहा, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे ऐसे जैसे कोई चीज हाथ लग जा। फिर द्रौपदी ने देखा कि ये तो इनके बाहर कोई वस्त्र नहीं, और महात्मा का नींव वस्त्र है ये। तो लड़की ने सोचा यदि मैं बोलूंगी तो ये शर्म का मारा कहीं आगे ना सरक जाए, और आगे भयंकर दरिया बह रही है और महात्मा मर ना जा। उस लड़की ने एक लंबी लकड़ी, जंगल से लंबी लकड़ी तोड़ी, उसके अपनी साड़ी में थे एक ऐसे इतना चौड़ा टुकड़ा 8-9 इंच का, एक गठ एक बिलात कपड़ा पाड़ा लंगोट के आकार का, और दरिया में बहा दिया। एक महाराज का हाथ लग जाएगा। वो साथ से दूर से निकल गया, उसको दिखाई दे नहीं रहा था, वो ऐसे हाथ मार रहा था। लड़की बोलना नहीं चाहे थी कि लड़की की आवाज से और ज्यादा शर्मिंदा होकर ये आगे खिसका यूं मरा। भयंकर दरिया बह रही थी। लड़की ने फिर दूसरा फेर पाड़ा टुकड़ा, फिर लकड़ी फिर छोड़ दिया, वो भी दूर से निकल गया लहरों से। 7-8 बार उसने ऐसे क्रिया की, आधे से ज्यादा साड़ी अपनी पाड़ कर डाल दी। अब उसने सोचा बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं। उसने लंबी लकड़ी तोड़ी एक, उसके लपेटा दिया लास्ट में, और धीरे धीरे महात्मा के हाथ के आसपास कर दी। उसने एकदम हाथ में उठाया और उसने पकड़ लिया। फिर उसने देखा, क्योंकि अंधे के हाथ आंखों का काम करते हैं, उसने देखा ये कोई आम कपड़ा नहीं है, वैसे स्वाभाविक नहीं है, ये किसी बेटी बहन ने मेरे लिए ही स्पेशल बना के छोड़ा है। उसको पता था कोई आसपास अवश्य होगी, बोल रही थी, अब वो चुप होगी। तब उसने कहा कि हे बेटी, आज तने मेरी इज्जत राखी है, भगवान तेरी इज्जत राखे, तने गणाए दे। कहते हैं साधु बोले सहज सुभा, और जो चाहे सो कर दे। उसने सहज सुभा आशीर्वाद दिया था। अब क्या पुण्यात्मा, कबीर परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में कहा है कि बैराग नाम है त्याग का, 5-25वां
जैसे लोभ, मोह, ये अहंकार, काम, क्रोध जो तुम्हारे 5 है, इनको त्यागना तो बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके त्यागने में फेल हो गए। तो परमात्मा ने इनकी दिशा बदलने का संकेत दिया है, विधि बताई है कि लोभ करे तो यूं करे, ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे। जैसे द्रौपदी के साथ कई कई नौकरानियां भी साथ थी, और द्रौपदी अपनी नौकरानियों को कह सकती थी कि इस महात्मा के लिए तुम साड़ी पाड़ कर डाल दो, वो सारी की सारी साड़ी भी डाल सकती थी, क्योंकि पता है राजा की लड़की जाते 10 देवगी हमारे को एक के स्थान पर। लेकिन द्रौपदी को पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, मैं कोई दान धर्म करूंगी तो मुझे मिलेगा, तो उसने दूसरे को चांस नहीं दिया। इतनी विवेक था उसके अंदर, अपना आप क्रेडिट लिया उसका। अपनी साड़ी, राजा की लड़की की साड़ी कितनी सुंदर होगी, विचार करके देख लो। हम भी अपने बेटा और बेटियों को अपनी आवश्यकता से अधिक सुंदर कपड़े पहनाने की चेष्टा करते हैं, कीमती से कीमती, आपसे हम खद्दर का पहने। राजा की लड़की कैसा साड़ी पहन के गई होगी, कितनी कीमत होगी, पर लड़की ने एक नहीं देखा, उसने महात्मा दिखाई देता कि इसका संकट निवारण हो किसी तरह। तो इसको कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे, इधर बदल लो इस सारे ने। और जैसे गुस्सा उठे तो माला ले ले हाथ में, अगले मन देखा तो कैसा ताकतवर है, सुमन कर कितना करेगा, 2 मिनट में सेट हो जाएगी गुस्सा फिर। तो इस तरह हमने इसको सेट करना। अब बातें उस समय तो आई गई हुई। फिर द्रौपदी का विवाह हो गया अर्जुन के साथ। अब पुण्यात्मा एक नियम है कि भक्ति करे बिना आत्मा रह नहीं सकती। जो घना नास्तिक हो गया, घने कर्म फूट रहे जिसके जन्म जन्मांतरों में, और या तुरंत ही कोई पशु योनि से आए हैं, वो तो भक्ति में रुचि रखते नहीं। बाकी 99% मानव शरीरधारी प्राणी भक्ति साधना बिना नहीं रह सकते, चाहे वो किसी धर्म में जन्मया है, और कोई ना कोई भगवान क्या क्रिया वो अवश्य करता है। तो द्रौपदी ने, इन पांडवों के गुरु थे श्री कृष्ण जी, ये भी ज्ञान सभी को मालूम है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, यानी गुरु के माध्यम से ही सारा कुछ किया जाता। तो उस परमात्मा के ज्ञान की सभी जो है नकल अवश्य करते हैं, लेकिन प्रफुल्लित वही होता है जहां उस परमात्मा का भेजा हुआ परम संत हो। बाकी अन्य गुरुओं से भी आंशिक रहा तो परमात्मा ही देता, उनके माध्यम से देता है। अब क्या हुआ, जैसे पांडवों और कौरवों ने जुआ खेला, और जुए में युधिष्ठिर सारा राज्य हार गया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को कहा कि तू द्रौपदी को लगा दे दांव पर। और जुए वाले किसी बेईमान नीत होती है, उन्हें सोचा शायद इबका जीत जाऊंगा, सारा नाश करा के भी नहीं सोचा अगर इबका जीत जाऊंगा। अब द्रौपदी को ऐसा क्यों किया कि एक समय युधिष्ठिर राजा ने शीशे का महल बनवाया था, गलास का, और दुर्योधन को न्योता दे दिया, बुला लिया, भैया आ जा हमारे घर। द्रौपदी वहां खड़ी थी, दुर्योधन ऊपर जा रहा था, आगे शीशे में टक्कर लगी, दिखा को नहीं, खाली है शीशे, दीवार है, वो गिर गया। और द्रौपदी हंस कर मजाक कर दिया कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने, वैसे तो ये शब्द कहना उसका गलत था, द्रौपदी का भी, लेकिन उसने तो एज ए देवर ट्रीट करके एक मजाक सा कर दिया। लेकिन कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सोना साधु और सजन टूट जुड़े 100 बार, और दुर्जन और पाका कलश एक के धक दरार। साधु भक्त, अच्छी आत्माएं, सजन और सोने ने कितनी बार तोड़ के फिर जोड़ दे, कोई निशान नहीं रहता, उनके उसाई बन जाते हैं। झगड़ा हो जाए 10 मिनट में फिर उसे हो जाते हैं। साधु संत घनी ईर्षा नहीं करते, मन में रंजस नहीं रखा करते, लेकिन कहते हैं दुर्जन जो निकम्मा इंसान और पक्का कलश
पक्का गढ़ा, एक के धक दरार, एक के धक्के में उसमें इतनी ऐसी दरार आ जाती है फिर उसका चिन्ह नहीं मिटता। तो वो दुर्जन था दुर्योधन, उसने उस बात को अपने हृदय में घना खटक मान ली कि कभी इस द्रौपदी ने सबक सिखाऊंगा। उसी दृष्टिकोण से युधिष्ठिर ने से कहा दुर्योधन ने कि द्रौपदी ने लगा दे दाव पे। युधिष्ठिर ने सोचा शायद बातें बन जा, वो द्रौपदी भी लगा दी फिर भी हार गया। अब बड़ी सभा के अंदर दुर्योधन ने कहा कि जाओ दुशासन, लाओ द्रौपदी को पकड़कर। अब उसी समय एक बांदी ने जाकर, नौकरानी ने जाके द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बात बिगड़ गई। द्रौपदी ने कहा क्या बात होगी? कि आपको जुए में हरा दिया राजा ने और सब राजपाट हार गए हुए। और दुर्योधन ने कहा कि उस द्रौपदी को लाओ पकड़ के या नंगी करूंगा सबके सामने। तो द्रौपदी कहने लगी और कौन है वहां पर? कि पांचों तेरे पति बैठे हैं पांडव, और द्रोणाचार्य गुरुजी बैठे हैं, धृतराष्ट्र जी, वो भीष्म पितामह कर्ण और चाचा विदुर वही विराजमान है, 101 वो पांडव बैठे हैं। द्रौपदी बोली क्या कह रहा था दुर्योधन? वो कह रहा है कि द्रौपदी को लाओ पकड़ के सभा में नंगी करूंगा उसको। द्रौपदी बोली तेरा दिमाग खराब हो रहा है, गुरुजी बैठे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बैठे, चाचा विदुर है, और कर्ण जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा हो सकता है? तने गलत सुना है, ना साची कहूं। उसी समय दुशासन पहुंच गया कि चल द्रौपदी, उसके बाल पकड़ लिए, पकड़ के बाल घसीट के लाया, सभा में खड़ी कर दी। और दुर्योधन पुण्यात्मा अंत कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि, भरी सभा में ऐसा जुल्म करना चाहे उस, कहने लगा दुशासन इसको नंगी कर और मेरी जांग पर बैठा दे यहीं पर। अब द्रौपदी ने पहले दुशासन चला उसकी साड़ी उतारने के लिए, पहले तो देखा अपने पांचों पतियों की ओर, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर देखा उसने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण की ओर, उन्होंने भी कोई उसकी मदद नहीं करी। अब ये क्या हो रहा है? तो द्रौपदी जब देखा ना, पुण्यात्मा भगत जब तक संसार से मदद मांगता है परमात्मा दूर रहता है, और जब भक्त भगवान से ही आश्रित होता है, जब पता लग जाता है ये कुछ ना है बाकी के, एक का साथी है अपना, तब वो निकट आता है। कबीर साहब कहते बंदे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो पल में लेच बचाए। बंदे तो बंदे मिले, वो तो हार चुके थे, वो बंद गए वसंत पांडव, और वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये बंद गए, उसका अन्न खा के, दुर्योधन दुष्ट का अन्न खा के वहां रहा करते उसके बाग में, वह नो उनकी बुद्धि मलिन होगी, कुछ नहीं बोल सके। तो उस समय विदुर एक भगत बीज बैठा था वहां पर, विदुर खड़ा हुआ और उसने कहा रे भले आदमियों कुछ तो विचार कर लो, तुम किसकी बेइज्जती करने जा रहे हो? अपनी बहू की? चाचे ताऊओं की बहू बेटियां कोई दो नहीं होती, कुछ बुद्धि से काम ले दुर्योधन, तेरी मत मारी गई। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक का कुल एक का परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। कहते हैं भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अब जिस महाभारत न पढ़ के हम कल्याण मान्या करते थे, उसके आचरण देखो उनके हीरोज के। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण,
इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर न्यू कह देता ना उस सभा में, खबरदार देश लड़की का हाथ लगाने कम, तुमने शर्म नहीं आ रही। वो इतने सूरवीर थे, दुर्योधन को पता था यो एकला बतेरा तुमने सारा न गढ़ देगा, तो वो कोई उसका हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन उस दुर्योधन के अन्न खाकर उसकी सेवा से शुश्रूषा से इतने बुद्धि भ्रष्ट हो गए, वह एक भी नहीं बोला, नो खड़ा होगा तू कह के रहा क्या कर रहा है, और बल्कि विपरीत उसने प्रतिक्रिया की उन तीनों नालायकों ने। कहते हैं जब विदुर ने खड़ा होकर कहा कि तुम, विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई है और एक का कुल एक का परिवार। कहते उस दुशासन ने अपने उस चाचा विदुर का थप्पड़ मारा और कहने लगा तू तो इनका चमचा है, इन पांडुआ का, इस इन की वजह बोल रहा है, तू तो बांदी से पैदा हुआ ना, इसलिए तेरी गुलाम वर्ती है, तू तो है बांदी का जाया। और कहते हैं भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया जब उसने ये कहा ना तू तो पांडवों का चेहरा चमचा है और बांदी से पैदा हुआ, तेरी तो बुद्धि ऐसी ही है। कहते हैं वो तीनों जने मुस्कुराए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य गुरुजी और कर्ण। बता, और हम इनके इतिहास पढ़े वहां से फिर इस बात पे चाचा का थप्पड़ मारा बेटे ने, उन्हें खड़ा या तो सभा छोड़ जानी चाहिए ऐसी पंचायत में जहाँ ऐसी बकवास चल रही हो, नहीं तो बुद्धिमान व्यक्ति और नेक नीति के व्यक्ति ने सच्ची बात कहनी चाहिए। तो उस पूरी भरी पंचायत में एक था विदुर जिसने सच कहने की हिम्मत की और नहीं मानने तो उठ कर चला गया, भले ही उसको चाहे ताड़ना भी मिली हो, तो वो दोषी नहीं होता भगवान का। फिर अब ये भीष्म, द्रोण और कर्ण ये पंचायत में थे, इन्होंने कुछ भी साची नहीं की बल्कि विरोध किया, तो अंत में इनकी कैसी दुर्गति से मौत हुई तीनों की उस महाभारत के अंदर। कहते हैं भीष्म, द्रोण, कर्ण ने कहीं न आडी थी और तात महाभारत में उन गेला ऐसी बीती। अब द्रौपदी ने देखा कि भाई तो सारा ही बात बिगड़ी पड़ी है, ये बिना बोलते देख बैठे बैठे पुण्यात्मा भीष्म पितामह को कहें ब्रह्मचारी था, चलो ठीक है, और द्रोणाचार्य गुरुजी पद पे और कर्ण सूरवीर बैठा और लड़की को नंगी करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो के टिंडे लड़ने बैठे थे वहां पर, या तो चले जाते या फिर बकवास देखने के लिए बैठे थे। वो उनके अंदर नीत में दोष था उनके। तो पुण्यात्माओं जो ही द्रौपदी की साड़ी उतारने लगी, द्रौपदी ने देख लिया यहाँ तो कोई तेरा नहीं है, ये संसार से हार ले है ना प्राणी, जब भगवान ने याद करे और उस समय उसकी याद एक न्यारी होती है और उसका सबका साथी है भगवान, कि सब न भूल के मुझे याद करे तब वो मदद करता है। अब उसने उसी समय द्रौपदी ने परमात्मा याद किया। अब पहली तो बात है परमात्मा का हमने बेराय को नहीं कौन है, लेकिन हम फिर भी जब हृदय से पुकारते हैं उस परमपिता तो पुकार वो ही सुने हमारी। अब श्री कृष्ण तो उस समय वहां मौजूद था, उसने कौन भगवान मानने था जब तक सारे लट्ठम लट्ठा रहे थे। वो तो बाद में पता चला कि भाई विष्णु अवतार थे, ये ऐसे ऐसे थे, वो अलग बात है। तो उस समय उसने भगवान याद किया। अब क्या होता है देखो, वैसे तो जगह जगह हम देखते हैं बहुत से दुष्ट लोग बहन बेटियों की इज्जतों को भी खराब करते हैं, वो भी रोती हैं पुकारती हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं हो पाती क्योंकि उनके पिछले कोई ऐसे पुण्य शेष नहीं होते। और इसी प्रकार द्रौपदी ने पुकार की तो उसका कोई पिछला पुण्य था और परमात्मा को पता था कि इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आवेगी, उससे पहले व्यवस्था करके दाता एक अंधे महात्मा से वो चीर दिवा के उसे आशीर्वाद दिवा दिया। अब क्या होता है हमारी पुकार यहां से जब हम हृदय से रोते हैं भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में जाती है। धर्मराज के दरबार में जब हमारी पुकार जाती है तो वहां जाते ही धर्मराज के दरबार में हमारी वो सीढ़ी चालू हो जाती है। अब धर्मराज देखता है कि इसके ऊपर कोई आपत्ति आई है, इसका कोई ऐसा प्रतिफल है, ऐसा पुण्य जिससे मैं इसकी रक्षा करा सकूं।
तो वहां क्या देखा कि इसका तो इतना गजब का पुण्य है, किसी ने कपड़ा दे रखा है एक महात्मा को, इसके बदले में तो कुछ भी दिया जा सकता है। तो वहां से उसकी रिफ्लेक्शन आती है, जिसको वो गुरु रूप में मान रही होती है। उस समय श्री कृष्ण उसके गुरु थे। अब श्री कृष्ण तो अपनी रुक्मिणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। भगवान शतरंज खेल लग रहे, अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहा था। और उस शतरंज में ऐसे डालते हैं, पौ 12 कच्चे 12 पक्के 18, इस तरह बोलते हैं जो पासे डालते हैं। तो श्री कृष्ण ने न्यू पासे डाले, पासे डालते हाथ ऐसे हो गया, अकड़ गए, और उसने कहा अनंत। अब रुक्मिणी तेने सोचे थी वो पासे डाल के कोई मांगेगा, न्यू बोलेगा कच्चे 12 पक्के 18, वो ना बोलकर उसने कहा अनंत, जैसे एकदम करंट सा आ गया उसके शरीर में। अब रुक्मिणी हाथ पकड़ के हंसने लगी, नहीं बोली हार गया ना कि अनंत अनंत कर रहा है, बोल के बोलेगा। तब वो कहने लगी अनंत क्यों कहा तूने? तब वो कहता है कि जो दुशासन ने द्रौपदी रुक्मिणी कर पकड़ा, मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसने लगी और अनंत कहा मोकू समझाई। यू अंत क्यों कहा, मुझे इसके बारे में बताइए। ये सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। पुण्यात्मा, आप अभी तक तो आपने अध खबड़ा सा ज्ञान सुन रखा था, बस ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके स्वरूबरू हो रहा है। रुक्मिणी कर पकड़ा, मुस्काई, अनंत कहा मोकू समझाई। श्री कृष्ण कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमारी भगत सकल में सिखरी। अब उसमें रिमोट तो मालिक का बोल रहा था उस समय, कबीर भगवान का। उसने तो आप नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। हमारी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई, तनदेही से पासा डारी। वो तो खेलने लग गया फिर वहां पर। और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, कबीर परमात्मा पहुंचे द्रौपदी के सिर पर, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौप सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अंधे को कोपीन दई थी, अंधे को कोपीन दई रे भाई, ताते उसका चीर बढ़ाई। अब कुछ दिन उधर तो वो दुशासन थक लिया, ढेर लाग गया। कहते हैं दुशासन 10,000 हाथियों का ताकत रखता था और द्रौपदी कमल का फूल जैसी थी। परमात्मा की आड़ में जीव नो सुरक्षित रहा करे। वो थक के पसीना पसीना होकर ढेर लग गया चीर का और बैठ गया मुंह लटका के, इतना योद्धा। तब वो चीर काट दिया गया और द्रौपदी को कह दिया गया तो आप जाइए। कुछ दिनों के बाद फिर श्री कृष्ण आए वहां पर। तब श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आपने मेरा कौन सा पुण्य मेरे आगे अड़ गया था जो मेरी इज्जत आपने ऐसी राख दी। भगत तो अपने गुरु ने कहा करे। तो परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी श्री कृष्ण की अपने रिमोट से, उसको दिखाया को हो द्रौपदी, जो आज तुझे तेरी रक्षा जो की है भगवान ने, वो बताऊं कौन से पुण्य से की है। कहां बताइए कि एक समय तू स्नान करने गई थी, अपने पिता के घर पे थी कंवारी। उस समय एक साधु अंधा महात्मा जल में स्नान कर रहा था और उसकी कॉपी ने एक लंगोट था, वो गुम हो गया था, जल में बह गया था। और आपने एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ के दिया उसने। ये फिल्म चल पड़ती है ऐसी, जिनकी दिव्य दृष्टि थोड़ी बहुत काम करने लग जाती है। तो उस कपड़े के बदले में तेरा यो ढेर ला दिया भगवान ने। अब द्रौपदी कहती है भगवान, उस एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार। जब मैं पहले जान जाती तो सर्वस्व देती वार। कहते ऐसे महापुरुष का कि मेरे छोटे से कपड़े को देने से उस महापुरुष को और इतना प्रतिफल मिल गया मुझे। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं पता नहीं के दान दे क्या कर देती उस महापुरुष के लिए। तो पुण्यात्माओं, यहाँ अपन एक वचन सुना कि हमारी भगत पे छोड़ी हुई
तो हमारा नाम ना ले वह कोई। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर ही आपके साथ है तभी से। अब द्रौपदी तय किसन क्रेडिट दिए रहो, लेकिन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वो परमात्मा ही करता है, वही आकर रक्षा करता है। अब कबीर गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या धरणी का नाम ना लेखा। हम एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं, उसने यूं कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। कहते जो करने वाला उसका कितना नाम जिक्र भी नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र दासी है जी। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जी पंजाब से, जिला लुधियाना से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं जी 17 जुलाई 2016 को मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या क्या साधनाएं करते थे और आपको उनसे क्या क्या लाभ हुए? मैं देवी देवताओं की भक्ति करती थी, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे। पति भी मेरे नशा बहुत करते थे। पैसे का नुकसान मेरा दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस भक्ति से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। आर्थिक परेशानी बहुत हो रही थी। मुझे शारीरिक प्रॉब्लम भी बहुत थी, बहुत बीमारियां मुझे लग गई। उस समय डिप्रेशन की बीमारी थी मुझे, मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे थी, मेरे बेटे को डिस्क की प्रॉब्लम होगी। दिन ब दिन हम परेशानी में चलते गए। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से आप कैसे जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में, मेरे घर के पास भगत जी रहते हैं, तो वो मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गए। तो उन्होंने मुझे कहा भी आप ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो। जब मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मैं वो पुस्तक देख के सुन के वहाँ मुझे बहुत इतनी हैरान हुई। तो उसमें पुस्तक में ये लिखा था भी जो भी पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसकी मुक्ति होती है, ना उसको वो परम गति को प्राप्त होता है, ना ही उसे कोई सुख प्राप्त होता है। और जो देवी देवताओं की पूजा करते हो वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हो, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को जाते हैं, और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों में जाते हैं। उसमें लिखा था बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज जी ये कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत है, देव रमे से देव, राम रमे सो राम है, सुन सकल सुभेव। तो ये मैंने पढ़ा तो मैं बिल्कुल मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं हैरान होगी, जो अब तक की जो मैं पूजा कर रही थी ये शास्त्र अनुकूल पूजा नहीं थी। इन पूजा से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। दिन ब दिन हमारी हालत, घर की हालत, मेरे पति बहुत ज़्यादा आगे से बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए, उनकी आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हमारा आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा, बच्चे बीमार रहने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मैं करूं। जब मैंने ये ज्ञान संत रामपाल जी का ज्ञान सुना तो मैंने कहा भी यही असली ज्ञान है, इसी ज्ञान से हमें सुख प्राप्त होगा। जैसा कि आपने बताया जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितने अद्भुत लाभ हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भी जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं वे शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, शास्त्रों के अनुकूल वो हमें भक्ति बताते हैं, ज्ञान देते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है, मेरे बेटे को डिस्क की प्रॉब्लम थी, हमने उसका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। बीमारियों से मेरे बेटे दोनों बीमार थे, तो हमने सभी जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया आप अपने बेटे का ऑपरेशन करवाओ। हमने जाना था, मैंने मन ही मन परमात्मा को याद किया, है परमात्मा ये क्या हो गया, मेरे बच्चा बहुत छोटा था, ये ऑपरेशन करवाएगा, इसकी उम्र क्या है। तो परमात्मा ने रज़ा बख्शी, अपनी दया की, मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ। वो बिना ही ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो बिल्कुल, मेरा बेटा आज बिल्कुल दौड़ता है, हंसता खेलता है, बिल्कुल ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है भी मुझे डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, मुझे माइग्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे घर दवाइयों के इतने डब्बे पड़े रहते थे, खाना कम खाती थी मैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाती थी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो मेरा लाभ ये हुआ भी वो दवाइयाँ मुझको छोड़नी पड़ी। वो मेरी दवाइयाँ बिल्कुल परमात्मा ने ख़त्म कर दी।
तीसरा लाभ तो मुझे ये बताऊं, मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए। नशा करते थे वे, हर एक चीज़ का उनके पास नशा था। परमात्मा ने दिया कि रजा की, तो वो उनका ये नशा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सही हो गया। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, शांति होगी, बच्चे भी ठीक हुए। और सबसे बड़ी ये बात थी भी मेरा बेटा बाहर कनाडा गया हुआ है, तो उसने हमारे कागज भेजे थे, मम्मी आप वीज़ा लगवा लो अपना। तो मेरे पति कहते थे मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, मैं तेरा वीज़ा कभी भी ज़िंदगी में नहीं लगवा के दूंगा। मैंने परमात्मा के आगे अर्थ की है, परमात्मा जो करते हो तुम ही कर सकते हो। मुझे नहीं मालूम कैसे मेरे ही पति ने कैसे ही मेरा अपने आप मेरा वीज़ा लगवा के दिया कनाडा का। तो मुझे कोई इसमें दिक्कत बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, सब काम परमात्मा ने ही करवाए हैं। मुझे आर्थिक लाभ भी बहुत हुआ, पैसे का लाभ बहुत हुआ, शारीरिक लाभ बहुत हुआ, बहुत लाभ ने भगत जी मैं बता नहीं सकती अब तो कितने। मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या साधनाएं देते हैं, ऐसी क्या चीज़ देते हैं जहाँ पर अन्य साधनाएं आप करते हैं तो आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता? आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं, वहाँ पर आपको लाभ नहीं होता है, और आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सभी रोग और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं। कृपया करके बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या चीज़ देते हैं जिससे आपके सभी रोग और परेशानियाँ दूर हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्रों के अनुकूल हमें ज्ञान देते हैं। जो वो हमें भक्ति देते हैं, वो जो हमें मंत्र देते हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल देते हैं। वेदों पे आधारित प्रमाणित ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी का जो ज्ञान होता है वो प्रमाणित है, उसके अनुसार वो हमें भक्ति करवाते हैं, तो उस भक्ति से ही हमें लाभ होता है। संत रामपाल जी के ज्ञान जैसा इस दुनिया में किसी का ज्ञान नहीं है, तो उनके ज्ञान के द्वारा ही हम अपनी भक्ति का हमें लाभ होता है। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध साधना से हमें कोई लाभ नहीं होता। जो लाभ होगा हमें शास्त्र अनुकूल साधना करने से उनका लाभ होगा। बहन जी, आपकी तरह और भी परिवार रोग और परेशानियों से पीड़ित हैं, तो आप उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जन समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी जन संत रामपाल जी की महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और कबीर परमात्मा की भक्ति करें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सही, क्योंकि ना जाने इस शरीर के खत्म होने का कब समय आ जाए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना जाने है काल की का डारे, किस विधि ढल जाए पासावे, जिन्हां दे सिर ते मौत खुड़कदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਸਾਵੇ। साध मिले तो साड़ी सादी हुंदी, विछड़िया दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ, आप अपना संत रामपाल जी से अपना नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ, मोक्ष करवाओ। जो मोक्ष का रास्ता है वो आपको संत रामपाल जी के ज्ञान से ही प्राप्त होगा। और इस विषम में पूरी दुनिया में संत रामपाल जी जैसा ना कोई संत हुआ है ना होगा। ही इज सुप्रीम गॉड, कबीर जी इज गॉड। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा का ही रूप इस धरती पर आए हुए हैं। इसलिए सभी आप उनसे अपना ज्ञान प्राप्त करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी पैसे कभी किसी से नहीं लिए। वो नाम दीक्षा बिल्कुल फ्री देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। जिसने भी ये कहा है वो उसने बिल्कुल गलत कहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए श्रद्धालुओं को क्या करना पड़ेगा? भक्त समाज को जो गुरुजी ने मर्यादा बताई है उन मर्यादाओं का पालन करना होगा। नशा छोड़ना होगा, ये पितरों की पूजा छोड़नी होगी। जो भी मर्यादा बताई हैं उन मर्यादा से हमें भक्ति करनी होगी, तो हमें उस भक्ति का लाभ होगा, अन्यथा हमें उस भक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। धन्यवाद जी। साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।